हाय एवरीवन, इट्स जिमी हियर। यार 100 से ऊपर जो है मैं वीडियोस पोस्ट कर चुका हुआ हूँ। जो लॉन्ग फॉर्मेट है वो कोई 35 होंगी और शॉर्ट फॉर्मेट जो है वो अराउंड 100 के करीब हैं। लेकिन अभी तक सिर्फ 15 सब्सक्राइबर हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं आपके लिए वैसे भी वैल्यूएबल कंटेंट लेके आता हूँ, केड़ा कोई गंदा कंटेंट लेके आना जो तुम देख नहीं सकते। और इस कंटेंट में हमेशा आपके लिए कोई ना कोई लर्निंग होगी। जिस तरह आज का जो वीडियो है ना, वो एक शॉर्ट स्टोरी है एक ऐसे पर्सन की जिसने आलू प्याज बेच के भाई $37 बिलियन की भाई एक एम्पायर बनाई। मैं बात कर रहा हूँ एक ऐसे पर्सन की जो बाद में इंडिया से मूव हुए यूके, और यूके की वन ऑफ द वेल्थिएस्ट जो है ना फैमिली में से टॉप 5 फैमिली में आते हैं। वो है गोपी चंद हिंदुजा, जिनकी रिसेंटली अभी डेथ हुई है 4 नवंबर को। तो मैंने कहा उन्हीं की लाइफ से आपके लिए एक शॉर्ट सी स्टोरी शेयर कर देता हूँ। उनकी एक आलू प्याज की स्टोरी वेरी इंटरेस्टिंग है, शॉर्ट सी है, लेकिन उसमें आपको एक लेसन मिलेगा, एक बिजनेस करेज, डिसीजन मेकिंग, और ये कि ऑब्स्टिकल्स के अंदर, चैलेंजेस के दौरान किस तरह से आपको बिजनेस अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं। ये बात है बैक इन 1970 की। पाकिस्तान इंडिया के बीच में बॉर्डर पे ऑलरेडी टेंशन्स चल रही थी। नेबरिंग कंट्री में ईरान, अफ़गानिस्तान जो है, उस रीजन के मतलब आप सबको जो मैप है आपको पता है कि ईरान में वहाँ पे शाह ईरान की जो है रूल था। और जो ईरान है हमेशा से एक ऑयल रिच कंट्री रहा है, मिनरल्स रहे हैं, कभी भी उनका कोई ख़ास एग्रीकल्चर वाली साइड के ऊपर जो है कोई ज़्यादा फोकस नहीं रहा। और उस वक्त 1970 वहाँ पे ईरान में एक फ़ूड शॉर्टेज चल रही थी, और शॉर्टेज बहुत ज़्यादा बढ़ गई। और अब वहाँ तक ईरान तक भाई फूड पहुँचाना था लोगों के लिए। अब इसके अंदर जो है भाई गोपी चंद हिंदुजा, जो उस वक्त इंडिया में बेस्ड थे, एक स्मॉल बिजनेसमैन थे, उन्हें एक अपॉर्चुनिटी नज़र आई कि क्यों ना भाई मैं जो है ये जो फूड है ये मैं ईरान तक पहुंचाऊं, और एक गुड जो है ये एक बिज़नेस अपॉर्चुनिटी हो सकती है, पैसा कमाया जा सकता है इससे। अब बहुत सारे लोग इसके ऊपर मॉरली कहेंगे यार इस फूड शॉर्टेज के अंदर पैसा कमाना क्यों ना। भाई देखो, दुनिया में ये जितने भी एड्स, ये आप जितनी चैरिटीज़ भी देख रहे होते हो, कि आई बीन अ पार्ट ऑफ चैरिटी, और आई नो कि वो चैरिटीज़ कैसे रन होती हैं। ये लोग जो चैरिटी का पैसा आता है उसमें से 60-70% तो चैरिटी के अपने एक्सपेंसेस में निकल जाता है। चैरिटी इटसेल्फ एक बिज़नेस है, तो कोई भी चीज़ जो है वो विदाउट कोई बिज़नेस अपॉर्चुनिटी, अगर किसी को कोई गेन नहीं है तो वो काम भी नहीं करेगा, इतनी एफर्ट भी नहीं करेगा। अब बात आ जाती है, वापस स्टोरी के ऊपर चलते हैं कि उस फूड शॉर्टेज को जो है ना मैनेज करने के लिए, फूड पहुँचाने के लिए भाई गोपी चंद हिंदुजा ने जो है ना एक कहा कि भाई मैं जो है ना ये माल वहाँ तक पहुँचाऊँगा। अब उसके अंदर चैलेंज ये था कि भाई माल वहाँ तक पहुँचेगा कैसे, और कितनी बड़ी क्वांटिटी जो है ना वहाँ तक इतनी वहाँ पे लेके जाना ना इटसेल्फ, उसकी लॉजिस्टिक को मैनेज करना, सारा कुछ एक बिग चैलेंज था। बहुत सारे और भी उस वक्त के बिजनेसमैन थे, उन्होंने इस देखा कि ये एक अपॉर्चुनिटी को, तो उन्होंने बल्कि इसे एक ऑब्स्टिकल के तौर पे देखा, अपॉर्चुनिटी के तौर पे ना देखा, क्योंकि कोई भी हाथ डालने को तैयार नहीं था। उसके अंदर सबसे बड़ा मसला आ जाता था जो लॉजिस्टिक है, कि ज़्यादातर रूट जो जाते हैं ईरान को वो पाकिस्तान के थ्रू होकर जाते थे। फिर वो कहते थे कि यार ये अब ये जो जियो पॉलिटिक्स चल रही है और जो टेंशन्स हैं इसमें पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व है, फिर वॉर का खदशा और ये सब चीज़ें, तो हम इस पंगे में नहीं पड़ते। लेकिन किसी ना किसी को अब ये स्टेप उठाना था। अब भाई गोपी चंद हिंदुजा को तो ये ऑब्स्टिकल नहीं लगे, उसे लगा कि ये बेहतरीन अपॉर्चुनिटी है कि मैं यहाँ से जो है एक गुड अपना जो है ना पैसा बना सकता हूँ। अब उसने क्या किया भाई कि सबसे पहले तो इंडियन पंजाब से वहाँ से आलू प्याज उठाए, जो दो बड़े जो आपके इंग्रेडिएंट्स हैं, फूड आइटम्स हैं, जो ज़्यादातर वर्ल्ड वाइड कंट्रीज़ में कॉमनली इस्तेमाल होते हैं। उसने कहा भाई उठाओ। उनको उठा के भाई उसने 1400 ट्रकों का, 1400 ट्रक्स भाई ऑफ लॉजिस्टिक्स, ऑफ वो जो है फूड के भरे हुए, भाई अब वो इंतज़ाम किया गया कि भाई वो पंजाब से निकलेंगे, ठीक है, जाएंगे वो मुंबई पे कोई कंडाला पोर्ट थी, वहाँ से वो जाने थे। अब उन्होंने रूट देखें कौन सा लिया, वो दुबई वहाँ पे जाने थे, दुबई से वो फिर उन्होंने जाना था बंदर अब्बास पोर्ट जो ईरान के पास है। अब वो इतना लंबा लॉजिस्टिक्स को मैनेज करना, और बहुत सारे उसके अंदर कुछ लोगों ने कुछ वो रूट लिए थे अफ़गानिस्तान के थ्रू, अफ़गानिस्तान से जो है ना तेहरान तक के जो है ना वो थोड़ा ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। उस टाइम कोई रोड नेटवर्क उस तरह से नहीं था, और वो डिफ़िकल्ट और ज़्यादा चैलेंजिंग था। तो ज़्यादा कन्वीनियंट ये लग रहा था कि भाई हम दुबई तक माल पहुँचाएँ और दुबई से आगे जो है ईरान तक माल पहुँचाएँ। तो भाई कोई ईरान से भी, कुर्दिस्तान से भी, और बहुत सारे जगहों से ड्राइवरों का इंतज़ाम किया गया। ड्राइवर्स आए और आके भाई 1400 ट्रक्स पटेटोज़ और अनियन के, आलू प्याज के भाई भरे हुए इंडियन पंजाब से उठा के मुंबई से लेके गए दुबई, और दुबई से लेके वहाँ पे उन्हें ईरान तक पहुँचाया गया। जब ये माल वहाँ जाके ईरान तक पहुँचता है और मार्केट में बिकता है, और ऑब्वियसली वो जब बेचते हैं पैसा आता है, तो इस मौके के ऊपर शाह ईरान जो रूलर था ईरान का, और वन ऑफ द रिचेस्ट मैन, जिसके ऊपर कह लो कि ऑयल के ऊपर बैठा हुआ था, उसने कहा कि भाई मेरे से ज़्यादा पैसा तो ये जो इंडियन ट्रेडर्स हैं ये आलू प्याज बेच के कमा रहे हैं। ये उसके अपने वर्ड्स हैं जो न्यूज़पेपर में उस टाइम के ऊपर भी आए थे। और उस वक्त उस नीड के टाइम के ऊपर यहाँ पे आप देखें कि वो जो ज़रूरत थी उसको फुलफ़िल करने के लिए, और जो चैलेंजेस थे, जो ऑब्स्टिकल्स थे, उनको पूरा करके
गोपी चंद हिंदुजा ने वहाँ तक माल पहुँचाया, पैसा बनाया और इतना पैसा बनाया कि आगे उसके ऊपर एक फॉर्चून बिल्ड कर दिया, एक ऐसी एम्पायर बिल्ड कर दी जो इस टाइम वन ऑफ द टॉप यूके की 5 वेल्थी फैमिली हैं। कहने को बहुत छोटी सी शॉर्ट स्टोरी है, बात सिंपल सी, अगर मैं इसको समराइज़ करूँ कि भाई एक बंदे ने इंडियन पंजाब से जो है वहाँ से आलू प्याज उठाए और जाके ईरान में जाके सेल कर दिया। कोई बड़ी बात नहीं, लेकिन भाई बड़ी बात थी उस टाइम के ऊपर, जो उस टाइम के रीजनल पॉलिटिकल इश्यूज थे और जो भी वहाँ पे इकोनॉमिक की कंडीशंस थी, जो रिसोर्सेज थे, कोई जीपीएस सिस्टम नहीं था, कोई रोड रेल नेटवर्क नहीं था, उस सारी ऑब्स्टिकल्स को देखते हुए स्टिल एक बंदे ने जरूरत की, जबकि बहुत सारे और बिजनेसमैन जो है ना वो बैकआउट करके कि यार हमें इस पंगे में नहीं पड़ना, लेकिन उसने कहा नहीं, इस ऑब्स्टिकल के अंदर ही अपॉर्चुनिटी है। तो ये एक लर्निंग है कि समटाइम्स जो ऑब्स्टिकल दूसरों को नज़र आ रही है, हो सकता है अगर आप उन ऑब्स्टिकल्स को दूर कर लो तो आप वो एक जो है अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सको अपने लिए। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके अंदर ये है कि भाई टाइमिंग इज़ एवरीथिंग। उधर ईरान में फूड की शॉर्टेज हुई, इधर बंदा रेडी हो गया, उसने जो ही देखा उसने कहा चलो ऑब्स्टिकल्स तो हैं, उसने वो सारे उनको दूर किए, जो प्रॉब्लम्स थी उनको फेस किया, लेकिन उस राइट टाइम के ऊपर वहाँ पे माल पहुँचाया और पैसा कमाया। तो भाई यही चीज़ है कि आप जितने भी फाउंडर्स की स्टोरी सुनते हो, जो भी न्यू आइडियाज़ आते हैं ना, वो एक बात कहते हैं कि भाई जो प्रॉब्लम होती है ना, उसको जो आप सोल्यूशन लेके आते हो वो बिग आइडिया है। बेसिकली वो है जो नेक्स्ट बिग थिंग है जो आपको मिलियनियर बिलियनियर बना सकती है, और वो बिग होता है। तो ऑलवेज ट्राई टू फाइंड अ प्रॉब्लम कि कहाँ पे क्या चीज़ चल रही है और वहाँ पे आप क्या अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकते हो। तो ये थी भाई आज की छोटी सी शॉर्ट स्टोरी। और अगर आपको ये स्टोरी का जो है अच्छी लगी, आपको कंटेंट अच्छा लगा, तो प्लीज़ मेरी इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, दूसरों के साथ शेयर कर दीजिएगा और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।